शुरू करते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर। क्लियर? सॉलिड स्टेट का थर्ड लेक्चर शुरू करते हैं। सर पिछला स्ट्रक्चर को फिर से लाइए तो स्क्रीन पे। क्या चीज? हाँ बोलो। जो स्ट्रक्चर अभी पीछे बताए थे उसको स्क्रीन पे फिर से लाइए तो। ठीक। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? यस सर। ठीक। शुरू कर देने। चलो लिखो हेडिंग दो, सॉलिड स्टेट थर्ड लेक्चर होगा। थर्ड है ना क्लास? थर्ड क्लास में क्या कल बताए थे, याद है? क्लास थर्ड हम लोग पिछला क्लास में बताए थे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हेडिंग दो, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पता है कितना टाइप का होता है? इसको लिख सकता है अकॉर्डिंग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना? अकॉर्डिंग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना टाइप का होता है पता है? नहीं पता है? सर 4 टाइप्स। 4 टाइप का होगा। कौन कौन होगा? आयोनिक क्रिस्टल्स, कोवैलेंट क्रिस्टल, आयनिक मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्रिस्टल। कोवैलेंट सॉलिड, और कौन? लिखो कोवैलेंट मॉलिक्यूलर मेटल। लिखो देयर आर 4 टाइप। देयर आर 4 टाइप। देयर आर 4 टाइप। क्लियर? फर्स्ट में लिखना कौन होगा? कोवैलेंट सॉलिड सबसे पहला। आयोनिक क्रिस्टल। सबसे पहला लिखो कोवैलेंट। कोवैलेंट सॉलिड। दूसरा लिखना मेटालिक सॉलिड।
मुन्ना कैमरा ऑन करो, ऑन करो, ऑन के लिए रे। ऑफ करने के लिए बोलिए ना सर सबको, कैमरा सब ऑन कर ले रहता। हाँ वही तो हम बोल रहे थे कि ऑन कर दो, ऑन सब किए हुए रहता, ऑफ करो। मेटालिक सॉलिड, फिर तुम लोग को देखेगा, हमको कौन देखेगा, मेरा स्क्रीन को कोई नहीं देखेगा। क्लियर? दो गो आया, सबसे पहला कोवेलेंट सॉलिड, दूसरा मेटालिक सॉलिड, तीसरा लिख लो। तीसरा कौन होगा बताएगा कोई? आयोनिक सर। हाँ ठीक, आयनिक होगा। और बताओ, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर। ठीक। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और चौथा लिख देते हैं आयोनिक, आयोनिक सॉलिड। क्लियर? चलो लिख लो, जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो। सबसे पहला कौन लिखा है बताओ? कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट। हाँ, कोवेलेंट सॉलिड को क्या कहते हैं पता है हिंदी में? सहसंयोजक। कोवेलेंट सॉलिड को हिंदी में लिखते हैं सहसंयोजक सॉलिड, ठोस। दूसरा, मेटालिक को हिंदी में लिखते हैं धात्विक ठोस, धात्विक ठोस। और तीसरा, मॉलिक्यूलर सॉलिड को कहते हैं आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस। आणविक ठोस। क्लियर? और आयनिक सॉलिड को कौन सी कहेंगे बताओ तो? आयनिक सॉलिड को कौन बताएगा? आयनिक ठोस, आयनिक हिंदी में भी लिखते हैं आयनिक ठोस। क्लियर? सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड को, हेडिंग देते हैं। सबसे पहला वही सी को पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें है ना थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक, लिखते हैं। सबसे पहला लिखो, हेडिंग दो तो। किसको? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे पहला सॉलिड हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। हेडिंग दो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। आणविक ठोस। मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे किसको? जो बताते हैं, है ना? कहता है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है। क्लियर? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है बिटवीन द पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। लिख सकते हैं इसमें, क्या लिखिएगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स of attraction between the particles। माइक ऑफ करो जल्दी। माइक म्यूट करके रखो सब अपना अपना। अब
माइक और कैमरा सब अपना कैमरा अपना फिर ऑफ ऑन कर दिया लड़का से। हाँ मुन्ना, कैमरा भी ऑन ऑफ करके रखो, सब ऑन करके रखे हुए हैं। सब यहाँ अभिजीत सिंह का छक्का भाई, इसीलिए बोलने स्टॉप है सबको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतने अच्छा बोर्ड पे ही अच्छा लगता है पढ़ने में। बोर्ड पे अच्छा लगता था, अच्छा कभी कभी बोर्ड पर ही पढ़ा देंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सर, अट्रैक्शन रिपीट बिटवीन द कीजिए, दिख रहा है, सर। पार्टिकल्स है ने आर लो। क्लियर। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ क्या बोले, पार्टिकल्स जो होता है ना बीच का जो आकर्षण शक्ति होता है जो कम होता है, हिंदी में इसको जिसको लिखना है लिख सकता है। वैसे सॉलिड या वैसे ठोस जिसमें उपस्थित कण के बीच अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं। एग्जाम्पल सर लिखो ना, अभी तो शुरू किए हैं। अंतराण्विक बल कमजोर होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जब कमजोर होगा तब इसमें एक चीज तुम समझ सकता है कि जिस अट्रैक्शन फोर्स वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो हो जाएगा। क्लियर। यस सर। तो लिख सकता है ना, लो नेक्स्ट पॉइंट में देख करके लिख लो। क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में? लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या चीज? हाँ लिख सकता है इसमें लो लिख सकता है इंटरमॉलिक्यूलर है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो MP एंड BP। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। एक चीज और बता लिख सकता है इसमें है ने, इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर के मतलब समझता है? यस सर। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। नहीं, जो कंडक्ट नहीं करता। नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं कुचालक का काम करता है। इंसुलेटर कुचालक का काम करता है। द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है और किसका काम करता है, कुचालक। इंसुलेटर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख लो, जिसको लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। चलो अब इतना ही देते हैं। और कहता है इसमें कहता है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो रहता है ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला टाइप ए लिखते हैं। 3 टाइप में सबसे पहला होता है नॉन पोलर है ने, नॉन पोलर को हिंदी में लिखते हैं अध्रुवीय। कौन सी लिखते हैं? अध्रुवीय ठोस या आणविक ठोस। अध्रुवीय का मतलब समझता है, नॉन पोलर। देखो नॉन पोलर का मतलब सबसे पहला पॉइंट होगा इसकी का मतलब नॉन पोलर का मतलब कि उसमें पोल नहीं है, मतलब प्लस और माइनस नहीं है, तो मतलब डाईपोल। इसको हम लोग लिखते हैं म्यू से, तो डाईपोल इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर। डाईपोल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा है ना। और डाईपोल का मोमेंट का जिसको हम तो डाईपोल मोमेंट है ना, डाईपोल मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो डाईपोल मोमेंट जब 0 हो जाएगा इसका मतलब कि दोनों साइड, जैसे देखो समझो, हम एक एग्जांपल लिखते हैं
क्लोरीन और क्लोरीन, तो दोनों साइड इधर भी जो है ना सेम उस पर वही है, सेम दोनों एटम है, तो इसका डाइपोल का वैल्यू 0 होगा, इस पर कोई चार्ज किसी नहीं में लिख चार्ज सकते। नहीं रहेगा सर, यही ना। हाँ सिमिलर क्लोरीन लिया सर। क्लियर हो गया। तो इसमें सबसे है ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, तब Cl का मान है ना, क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं, इधर भी क्योंकि दोनों सेम है, तो किस पर प्लस करेगा किस पर माइनस करेगा, दोनों पर प्लस कर सकता है तो दोनों पर माइनस, इसी कारण दोनों पर रिजल्टेंट चार्ज कितना 0 होगा, तो इसी कारण इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। और दूसरा कहता है कि इसका इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो हम लिखे हैं, ट्रैक्शन फोर्स जो लिखे हैं आर लो, कम होता है, तो कम होता है तो नॉन पोलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर लंदन फोर्स क्यों कहते हैं? इसका नाम है वीक है। एक होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको लिखते हैं लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इस फोर्स का नाम है जो कमजोर बॉन्ड रहता है ना, मतलब जैसे एयर के बीच हम लोग गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल को लगता है कि किसी को हम हटा करके चल रहे हैं, लेकिन गैस मॉलिक्यूल को हटा के चलते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल में फोर्स जो अट्रैक्शन होता है वो वंडरवाल फोर्स होता है। क्लियर? और इसमें जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, तो ये इसमें है ने लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्लियर? यस सर। है ने लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में भी कहते हैं लंदन बल कहते हैं, इसको लिख सकता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, है ने, तो लिख सकता है हिंदी में, जिसको लिखना लिख सकता है ने, इसमें उपस्थित कण के बीच लंदन बल लगा हुआ रहता है। क्लियर? 2 पॉइंट बताए। नॉन पोलर का मतलब होता है डाइपोल का मोमेंट का वैल्यू कितना 0, कोई पोल नहीं, और दूसरा पॉइंट लिखा है क्या चीज कि लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्लियर है? और दूसरा पॉइंट लिख सकता है इसमें नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे इसी का हम पॉइंट में लिख दिए थे, इंसुलेटर का काम करता है, तो इंसुलेटर का मतलब ही होता है कौची नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर है ने, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ईसी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स होता है ने एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? विद्युत के कुचालक का काम करता है किस पर? रूम है ने तापमान पर का और दाब पर, तापमान और दाब पर। क्लियर? तो यही आता है नॉन, है ने नॉन पोलर, इसको हम लोग कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखाए थे कौन Cl2, और एग्जाम्पल लिख सकता है कौन H2, H और H। क्लियर? ये सब होता है दोनों है ने सॉलिड, और लिख सकता है कौन I2, I आयोडीन, I और I हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद है ना इसमें और एग्जाम्पल बहुत सा लिख सकते हैं, है ना, लिखना है तो लिख सकता है। अट्रैक्शन वीक फोर्स होमोमॉलिक्यूलर सारा होगा। क्या चीज? हाँ लंदन होमोमॉलिक्यूलर हो सकता है, सही बोला, होमोमॉलिक्यूलर हो सकता है। CCl4 है ना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर होगा। इसमें जो ये जो होता है स्ट्रक्चर 1 2 3 एक ऊपर लगाएगा, है ना, तो इसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा 0 होगा। तो ये सब किस फॉर्म में रहता है? तब ये सब है ना कोई भी फॉर्म में रह सकता है। ऐसे जनरली कहता है रूम टेम्परेचर पर सामान्यतः ये सॉलिड या तो
सॉलिड तो रहेगा तो सॉफ्ट सॉलिड रहेगा। और ऐसे कहता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। फाउंड इन, लिख लो नीचे में, फाउंड इन गैस, गैसियस या लिक्विड फॉर्म। क्लियर। और ऐसे लिख सकता है या तो और करके लिख सकता है सॉफ्ट सॉलिड। हाँ, सब कैमरा अपना अपना आइतो नहीं जैतो नहीं करते रहो। कैमरा और माइक को म्यूट करके रखो। सॉफ्ट सर हाँ सर इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर दोनों मॉलिक्यूल में होता है सर, वो वंडर वाल होगा कि लंदन फोर्स कैसे होगा सर? लंदन फोर्स इसको हम लोग लिखते हैं, वंडर है ना, लंदन फोर्स इसको हम लोग लिखते हैं। तो सर वंडर वाल फोर्स में लगा नहीं होता, हम बताएंगे आगे तुमको, अभी रहने दो है ना। इसका नॉन पोलर में होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अध्रुवीय में, ध्रुव है ना। अब दूसरा हम लोग आते हैं सेकेंड, इसको लिख लो। यह सामान्यता गैस और द्रव में पाया जाता है, या तो सॉफ्ट मुलायम सॉलिड रहता है। लिखा गया, बैक कर दे, आगे बढ़े। यस सर। नहीं लिखे करे अभी? यस सर। ठीक, आप बोलिए ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए सबको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अपना अपना। चलो नेक्स्ट में दूसरा लिखो। ये था नॉन पोलर ने दिए थे। अब आते हैं पोलर, दूसरा पॉइंट में लिखते हैं पोलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जब होगा तब पोलर, तो सबसे पहला पॉइंट कौन बताएगा? डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, सबसे पहला डाइपोल मोमेंट है न म्यू नॉट इक्वल टू 0। तब बताओ होमो एटॉमिक होगा इसमें? एग्जाम्पल में बताएगा कौन होगा? एग्जाम्पल में बताओ। होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक? हाँ, हेट्रो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है न। जैसे कौन कौन? HCl नहीं होगा, HCl इसमें नहीं होगा है ना। क्यों नहीं होगा हम आगे बताएंगे। क्लियर? हेट्रोएटॉमिक होगा। अब कौन कौन होगा जो हम तुमको बताते हैं इसमें। HCl, HF, वहाँ ACl लिखे थे, ठीक, ACl होगा, ACl होगा, ठीक है ना। HF नहीं होता था, HCl हो जाएगा। क्लियर? HCl हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। SO2 दो डिफरेंट टाइप का है, SO2 है ना। यूरिया हो जाएगा, यूरिया, यूरिया का फार्मूला कोई बताएगा? यूरिया का फार्मूला यूरिया का फार्मूला क्या होता है? H2NCONH। हाँ? यूरिया NH2CO NH2। क्लियर? ठीक, देखो इसमें क्या होगा जो बताते हैं, अभी रखते हैं इसको है ना, और एग्जांपल बताएंगे आगे है ना। SO2 ऐसे ही जनरली होगा। अब इसमें समझो क्या होगा। डाइपोल मोमेंट 0 होगा, मतलब ये जो से मतलब कि इसका शेप जब लेंगे तो डाइपोल मोमेंट शेप अभी तुम लोग को बॉन्डिंग में है ना पढ़ना था। तो इसमें कहता है कि डाइपोल, डाइपोल जो फोर्स होता है ना, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे देखो ना तुमको सिंपल
बताते हैं HCl है, तो HCl में एक H है, तो H पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और Cl पे कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव। तब इसमें कौन फोर्स आएगा? आयोनिक फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा? तो इसमें कहता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है ना, एक प्लस और एक पे कैसा? माइनस। तो उसमें लंदन फोर्स था और इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि तुमको पता चला एक पर प्लस चार्ज था, एक पे माइनस चार्ज था, इसी कारण इसको हम लोग कौची लिख दिए? डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्लियर? और उसमें कौन फोर्स काम करता था? तो लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता था। अब इसमें एक पॉइंट और लिख सकता है, इसमें तीसरा पॉइंट में, कि ये जो होगा सॉलिड और सॉफ्ट होगा, और ये भी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा एट रूम टेम्परेचर पर। क्लियर? ये भी सेम वही होगा, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड है ना, एंड क्या चीज? गैस, या तो फिर लिक्विड। किस पर? एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। क्लियर? सॉफ्ट सॉलिड होगा मतलब कि मुलायम एकदम होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें काम करता है ना, जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय। डाइपोल मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय आकर्षण बल रहता है, और वो सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है ना। रूम टेम्परेचर पर गैस भी हो सकता है, या तो फिर कैसा? लिक्विड हो सकता है। तो ये था तुम्हारा दो टाइप का हम लोग इस डिस्कशन किए। किस में? मॉलिक्यूलर सॉलिड में, है ना रे। कौन कौन? नॉन पोलर और पोलर। अब तीसरा टाइप का हम लोग इसमें आते हैं डाइपोल डाइपोल, मतलब इसमें किस में? मॉलिक्यूलर सॉलिड में। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो। ये भी नॉन कंडक्टर होगा सर? हाँ, नॉन कंडक्टर, वो भी लिख लो, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसी विद्युत का चालक होता है। सब अपना अपना, कोई देखो डाउट रहता है तब स्पीकर अपना ऑन करो या ऑफ करो, जैसे है ना, ऐसे हम सब म्यूट करके रखो अपना अपना आवाज इधर आता है। सर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या इलेक्ट्रिक करंट होगा? दोनों एक ही चीज है रे, दोनों वो तो है सर। हाँ, दोनों लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर सॉफ्ट सॉलिड का एग्जांपल दीजिए तो सर। सॉफ्ट सॉलिड का मतलब उसको हाथ में लेगा, जैसे केक है, केक एकदम सॉफ्ट सॉलिड है। यस सर। ब्रेड है। यस सर। सिलिका ब्रेड। चलो ठीक, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो तीसरा इसका सर लेते हैं। कैल्शियम सॉफ्ट सॉलिड होता है क्या? कौन? कैल्शियम। कैल्शियम? हाँ हाँ, कैल्शियम सॉफ्ट सॉलिड होता है। सोडियम तो सब आएगा मेटालिक सॉलिड में। सोडियम। अच्छा, वो सब मेटालिक सॉलिड में लाएंगे। चलो लिखो तीसरा। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड होगा। तीसरा टाइप का जो होगा हाइड्रोजन, है न, बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोई बताएगा हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? बताएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? जब किसी हाइड्रोजन के साथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट जुड़ जाता है तो। चलो ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो होगा बॉन्ड बनाएगा किससे? मोर ईएन से। मोर ईएन का मतलब मोर इलेक्ट्रो
निगेटिव एटम कौन कौन होगा जो बता सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं होगा। ब्रोमीन, आयोडीन। एफ याद रखना, ओ याद रखना ऑक्सीजन, और एन रखना, फोन से याद रखना, FON। और एक बहुत अच्छा केस लेते हैं एंड लिखते हैं, कार्बन जो होगा sp होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन होता है ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होता है वो sp होता है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से भी ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा F होगा, उसके बाद O होगा, उसके बाद sp कार्बन होगा, sp कार्बन होगा, इसके बाद होता है नाइट्रोजन। क्लियर? ये 4 एटम यदि रहेगा किस से, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए है ने, तब हम उसको क्या कह देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब सोचो हम यहाँ पर लिखे H लिखे और एक F लिख दिए, तब बताओ कि H पर कैसा चार्ज आ जाएगा, H पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे कैसा चार्ज हो जाएगा, माइनस। तो दूसरा पॉइंट में बता सकता है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, Not equal to 0. डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब मॉलिक्यूलर सॉलिड में 2 गो आता है जिसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, कौन कौन जो बताओ? एक हुआ था पहला नॉन पोलर की पोलर, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर रे, नॉन पोलर तो म्यू हो जाएगा 0 ने रे, पोलर रहेगा पोलर, 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 पोलर होगा है ने। तो अब बताओ एग्जाम्पल में यदि देते हैं, एग्जाम्पल में देंगे तो H के साथ मतलब F, तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो दिए थे HF के बाद बताओ O के साथ तो वाटर हो जाएगा न रे, वाटर के बाद कौन होगा, नाइट्रोजन, तो NH3 हो जाएगा ने। क्लियर? तो ये सब में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का काम, अल्कोहल ROH अल्कोहल, ये सब कैसा आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? सर डाइपोल मोमेंट क्या डाइपोल मोमेंट क्या है सर? क्या है, कौन पूछ रहा है? नाम बोलो तुम अपना। तनवीर। आए तनवीर। तनवीर। यस सर। डाइपोल का मतलब होता है डाइपोल, 2 पोल रे, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल, डाइपोल। समझ में आ गया? यस सर। अब 2 पोल दोनों सेम चीज रहेगा तो है ना, जैसे H और H है तो 2 पोल है, ये तो दोनों सेम चीज है, तो 2 पोल कैसे हो जाएगा, एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए, तब होगा डाइपोल। हो गया? क्लियर? तो इसमें कौन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जो बताओ? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इसमें भी डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक प्लस एक माइनस ने काम कर किया। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं इसमें कौन बोले, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, तो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? तीनों चारों पॉइंट लिखो, उसके बाद फिर आगे करते हैं थोड़ा सा। हो गया ने? चलो देखो, अब इसमें यदि कहेगा तो देखो, एक बोला था ना शुरू में
कि सर कमजोर फोर्स होता है तब अंडरवाल फोर्स होता है, तो सही है। हम मॉलिकुलर फोर्स की जब बात करेगा हम नोट में लिख देते हैं, है ना, नोट पॉइंट में यहाँ लिख देते हैं कि नोट पॉइंट में कि यदि मॉलिकुलर सॉलिड कहेगा खाली मॉलिकुलर सॉलिड या है ना मॉलिकुलर सॉलिड कहेगा तब क्या करना है जो बताओ। तब मॉलिकुलर सॉलिड जब कहेगा तब इसमें वंडरवाल फोर्स लिख देना, है ना, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ही से मॉलिकुलर में ही सबसे पहला कौन लिखे, नॉन पोलर, तो लंडन फोर्स आता है। तो वंडरवाल फोर्स में ही आया कौन, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा आया कौन जो बताओ, तो दूसरा आया था पोलर, तो पोलर में आया कौन, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हाइड्रोजन बॉन्ड में भी कौन काम किया, हाइड्रोजन बॉन्ड में भी काम किया डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरल टर्म आ जाता है किस में, मॉलिकुलर सॉलिड में। क्लियर। तो तीनों टाइप का हम फोर्स पढ़ लिए। कौन कौन मॉलिकुलर पढ़े, मॉलिक्यूल पढ़े बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल, जिसको हिंदी में लिखना है तो इसका डिफिनीशन लिख सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल का। वैसा मॉलिक्यूल है ना जिसमें हाइड्रोजन एटम, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन एटम अति विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिकुलर सॉलिड कहते हैं। चलो हो गया है ने, बैक कर देते हैं, आगे बढ़े ने। सबसे पहला हम मॉलिकुलर सॉलिड पढ़ लिए। मॉलिकुलर सॉलिड के बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कौन सॉलिड जो बताओ। मॉलिकुलर सॉलिड के बाद शुरू करते हैं दूसरा में आयोनिक सॉलिड हम लोग शुरू कर देते हैं। आयोनिक सर उसको फिर चलाइए, स्क्रीनशॉट उसका नहीं लिए थे, फिर से उसको लावे। यस सर। ठीक, चलो ले लो, बस हो गया, हटा दीजिए। ठीक, 1-2 दिन लगेगा इसमें, है ना कि खराब चीज़ है, थोड़ा सा बैकअप अच्छा देता है रे। कोई भी मतलब पीछे चल जाएगा तो निकल जाएगा। 1-2 दिन लगेगा कि थोड़ा सा खराब है, हमको भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है ना, लेकिन क्या करेगा। नहीं सर, 2-3 दिन पढ़ाइएगा तो बढ़िया इसी पर है। हाँ इसी पर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे लिखते हैं। आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड को हिंदी में लिखते हैं क्या चीज, आयोनिक ठोस, आयोनिक ठोस, है ना। तो सबसे पहला इसमें क्या लिखेगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा, मतलब जो उपस्थित पार्टिकल किससे बनेगा, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होगा, आयंस होगा। क्लियर। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जब आयन होगा तो आयन में कौन कौन आयन होता है बताओ। तो आयन जो होता है 2 टाइप का होगा, कौन कौन, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होगा, है ना रे। पॉजिटिव आयन होगा और निगेटिव आयन होगा। तो इसमें कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पॉजिटिव आयन देखो, एक पॉजिटिव था, है ना, और एक कौन आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो दोनों के बीच में फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स रहेगा, दोनों के बीच अट्रैक्ट कर लेगा बहुत ज़्यादा फोर्स से। तो इसी कारण इसमें जो फोर्स काम करता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, कोलम्बिक फोर्स ऑफ, कोलम्बिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन, अट्रैक्शन काम करता है बिटवीन द आयन। आयन भी लिख सकता है या तो फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी लिख सकता है न। जैसे एग्जाम्पल में कोई बताएगा NaCl हो जाएगा, एकदम इजी एग्जाम्पल हो जाएगा न। उसके बाद CaF2 ZNS है न, बहुत आएगा K2SO4। क्लियर? और बताओ नेक्स्ट पॉइंट में इसके बारे में कुछ और बताओ। इंसुलेटर होगा कि कंडक्टर होगा, जो बताओ। इंसुलेटर। देखो समझो, बहुत अच्छा पॉइंट ये बता, एक इसमें क्वेश्चन देता है, कहता इन सॉलिड स्टेट है न, इन सॉलिड स्टेट में, मतलब ये यदि सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इंसुलेटर का काम करेगा। इंसुलेटर का काम करेगा। क्लियर? और इंसुलेटर का काम करेगा जिसके कारण हाई एमपी है न, या इसको सिंपल लिख सकता है कि दे हैव, या भी रुकते हैं, इन सॉलिड फेज में इंसुलेटर काम करता है। लेकिन देखो हम एकदम सिंपल बताते हैं क्या होगा। एक हम कंटेनर लेते हैं है न, इसमें हम टेबल साल्ट को भर, 2 गो है न, टेबल साल्ट इसमें भर देते हैं, टेबल साल्ट पूरा इसमें टेबल साल्ट इसमें डाल दिए हैं। क्लियर? पूरा भर दिए, इसमें 2 गो वायर को कनेक्ट डाल दिए, 2 वायर को कनेक्ट कर दिए, और उच्च वोल्टेज से हाई वोल्टेज से इसमें हम लोग क्या करें, उच्च वोल्टेज से इसको जोड़ देते हैं। तब इसमें तुम हाथ डालो है ना, इसमें जब तुम हाथ डालेगा तब कुछ नहीं होगा, करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा था, सॉलिड फॉर्म में सब था। क्लियर? और लेकिन वैसे ही हाथ डालो और एक हाथ से इसमें वाटर को डाल दो, तब क्या होगा बताओ तो? वाटर डालेगा तो ये जो है टेबल साल्ट, ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा, घुल जाएगा और तुरंत कंडक्टर का काम करना शुरू कर जाएगा। समझ गया? तो ये कहता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन में, किस में, इन एक्वस में या मोल्टेन में, मोल्टेन स्टेट में कैसा काम करता है, आर कंडक्टर। क्लियर? जब एक्वस फॉर्म मतलब उसमें जल को डालेगा या तो उसको लिक्विड में कर देगा। मोल्टेन का मतलब कैसा, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन फॉर्म या लिक्विड स्टेट में कैसा काम करता है, तो इंसुलेटर का काम, कंडक्टर का काम करता है। और सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर का काम करता है। तो आयनिक सॉलिड जो था दोनों तरह के काम करता है, इंसुलेटर भी और कंडक्टर भी। कब इंसुलेटर का काम किया और कब है न किसका काम किया, दोनों काम कर देता है। क्लियर है न? सर फिजिक्स क्लास का लिंक आ गया है तो कब तक चलेगा? ठीक, अब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का और देंगे। इंसुलेटर का काम करता है और फिर किसका, कंडक्टर का काम करता है। तो दोनों क्लियर हो गया है न? तो आयनिक सॉलिड क्लियर लिख लो इसको थोड़ा सा है न। अब 1-2 गो तो पढ़ा दिए, तो 2 गो और ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 मिनट में हम कंप्लीट कर देंगे दोनों। ठीक, लिख लो इसको। आयनिक सॉलिड जिसको हिंदी में लिखना है तो लिख सकता है एकदम सिंपल वर्ड में, वैसा ठोस जो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं, वैसा ठोस जो धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। देखो इसमें क्या होता है ने, सॉलिड फॉर्म में जब होता है ने तब आयन के बीच तो कोलम्बिक फोर्स लगा हुआ रहता है, तो दोनों जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब लिक्विड में आ जाता है तो लिक्विड स्टेट में आने के कारण है न
अनलिक्विड स्टेट में आने के कारण ये क्या होता है, इन्हें फ्री मूव करने लगता है एक्वस फॉर्म में, है ना, फ्री मूव करता है। इसी कारण ये किसका काम करता है, कंडक्टर का काम करना शुरू कर जाता है। क्लियर। आयनिक सॉलिड, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा हाई होगा, हाई MP एंड BP। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्लियर। हेलो कोई प्रॉब्लम। आयोनिक सॉलिड भी हो गया। आते हैं किस में, मेटालिक सॉलिड में। शुरू करें मेटालिक सॉलिड की, छोड़ दे आज, जो बोलो। सर छोड़ दीजिए। सर आ गया। ठीक, तो हम यहीं तक आज 2 सॉलिड ने बताए, तो दोनों क्लियर कर लेना। ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब देता है ना। तो 2 टाइप का हम लोग कर दिए क्लियर। कल 2 टाइप का बताएंगे, उसके आगे फिर हम कल बताएंगे, है ना। थोड़ा सा रिवीजन भी करते रहना है, और वीडियो जिसका छूट जाता है या तो फिर रिवीजन कर सकता है, यूट्यूब पर भी हम डाल दे रहे हैं, लिंक कल भेज दिए थे ना सबको। Yes, sir. हाँ, तो उस पर भी सर हाँ। और एक चीज और बता देते हैं, सर बोले थे साफ से नहीं दिख रहा है। नहीं, यूरेका क्लास से मतलब सर